हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र राज एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। भाई, हम लोग आज की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने जा रहे हैं ये दोस्तों, आपके साथ में जो क्वेश्चंस होंगे ये नियर बाई 1 फरवरी से लगा करके और 10 फरवरी तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास जो आपकी है वो लाइव नहीं, प्रीमियर है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है ये, मान के लिए। तो इसको पूरे को आपको देख लेना है और क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं इसमें से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शहर को जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है? तो दोस्तों, ये अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए चंडीगढ़ है, दूसरा मुंबई है, सी गुरुग्राम है और डी कोलकाता है। तो इसका जो आंसर सही है वो सही है कौन सा? सी। कौन सा? सी, मतलब गुरुग्राम। गुरुग्राम को क्या मिला है? सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन मिला है। क्या? सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा किसको मिला है? गुरुग्राम को। हरियाणा के गुरुग्राम में अब 100 चार्जिंग पॉइंट वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इसे चौपहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जो था वो नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें ईवी के लिए 16 एसी पॉइंट और 4 डीसी पॉइंट थे। ठीक है, डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। चलिए, जनवरी 2022 में भारत संसद द्वारा भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए एक डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इंटरनेट संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप, संसद विचार ऐप, कनेक्ट योर संसद ऐप, कौन सा है? तो भाई, आंसर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो डिजिटल संसद ऐप क्या होगा? डिजिटल संसद ऐप। संसद ने एक नए ऐप डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जानकारी जांच करने जैसे सेवाओं तथा पहुंचने में भी मदद करेगा। संसद उपस्थिति के लिए लॉग इन कर सकते हैं, मतलब लॉग इन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया? किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया, मतलब यानी कि वहाँ पर पहली बार योग उत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो सऊदी अरब, ईरान, यमन, कतर। तो दोस्तों, अगर यहाँ बात करोगे तो ऑप्शन ए सही है। क्या? सऊदी अरब। मतलब सऊदी अरब जो है यहाँ पर पहली बार योग दिवस जनवरी में मनाया गया। ठीक है, जनव सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के वाणिज्य केंद्र में आयोजित हुआ। सॉरी, सऊदी अरब ने औपचारिक योग प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 21th ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? मतलब 21वां ग्रैंड स्लैम, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों, ये सबको पता होगा ये कौन है। ये ए ऑप्शन सही है। कौन? राफेल नडाल। इन्हें 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं ये। ठीक है, राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब भी लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव को हराया है।
अमृतकाल किससे संबंधित है? भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष से 90 वर्ष की अवधि के लिए, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवधि के लिए, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 125 वर्ष की अवधि के लिए, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से 80 वर्ष की अवधि के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आंसर क्या सही है? यहाँ पर आंसर बी सही है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से लगा करके 100 वर्ष की अवधि को हम क्या कहेंगे? अमृतकाल। ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का जिक्र किया है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में किया था। अमृतकाल को अगले 25 वर्ष के लिए संदर्भित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी? कौन सी वंदे भारत ट्रेन? तो दोस्तों 200, 300, 400, 500। तो यहाँ की अगर बात करोगे तो कितनी चलाई जाएंगी? 400 वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाई जाएंगी। ठीक है। अगले 3 वर्षों की अवधि में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी। पहली ट्रेन वाराणसी दिल्ली मार्ग और दसरी कटरा दिल्ली मार्ग के लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता है किसने? ठीक है। विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता? PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, वीरेंद्र लागड़ा, किसने जीता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए सही है। किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। ठीक है। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता। यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 के प्रदर्शन के सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अक्टूबर 2021 में FIH स्टार्स अवार्ड में उन्हें 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। क्या? गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सेवा के तहत 1 फरवरी 2022 से दवाओं की होम डिलीवरी शुरू हुई? सेहत, साथी, सेवा, सक्षम। तो दोस्तों अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, सेहत के तहत। ठीक है। दवाओं की होम डिलीवरी शुरू हुई है। सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंस के तहत 1 फरवरी 2022 से दवाओं की होम डिलीवरी शुरू हुई। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2021 में सेहत की शुरुआत की थी। ठीक, किसकी? सेहत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसे 2022 लारियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? 2022 लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, PR श्रीजेश, मिताली राज। तो दोस्तों यहाँ पर जाने माने भाई व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वो कौन है? नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, भाला फेंक में। और भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाएगा। कब? 7 अगस्त को। ठीक है, एवरी ईयर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट में टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव और एम्मा रादुकनु एवं अन्य दिग्गजों के साथ रखा गया है। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेश फोगाट के बाद लॉरियंस नामांकन पाने वाले अब केवल तीसरे भारतीय हैं। कौन? तीसरे भारतीय कौन बने हैं भाई? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है। क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पहलवान विनेश फोगाट के बाद लॉरियंस नामांकन पाने वाले अब तीसरे भारतीय बने हैं। कौन? नीरज चोपड़ा जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में रामसर समझौते द्वारा निम्नलिखित में से
किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है? खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, या दोनों, फर्स्ट और सेकंड विकल्प दोनों को। तो दोस्तों यहाँ पर डी आंसर सही होता है कि खिजारिया पक्षी अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। गुजरात में जामनगर के पास खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में वखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रामसर समझौता आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 48 हो गई है। कितनी? 48 हो गई है। ठीक है। तो दोस्तों ये 11th क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा घोषित विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? और एक चीज़ आपको ये भी कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है, और इसके बारे में जितना आपको पता है उतना आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो जब ऑफलाइन हो जाएगी उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप टाइप करिएगा। ठीक है। फिर ठीक है आप उसे लिखिएगा और मैं पूरे कमेंट्स देखता हूँ। ध्यान रहे कि कमेंट मैं सारे देखता हूँ, चेक करता हूँ कि कौन क्या आंसर कर रहा है। तो आप अगर टाइप करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपको चीज़ों उसके बारे में पता चलेगा। राष्ट्रीय कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस का थीम क्या है, ठीक है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अगर करंट आपको सारे क्वेश्चंस जो भी है वो करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो भाई, और वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में 6:30 पे। ठीक है।